सफलता ग्रुप देख रहे हैं और अब बात करें इंटरमीडिएट बीएसटी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड किया है, वो वेबसाइट पे डाउनलोड किया है, उसका मॉडल पेपर का जो है सलूशन देखेंगे। तो आइए जानते हैं बगैर देर किए हुए बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट बीएसटी मॉडल पेपर जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका आंसर। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर पूर्णांक जो है 100 पूर्णांक का है। यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल मॉडल सेट है, व्यावसायिक अध्ययन का है। आईकॉम के विद्यार्थी के लिए 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा और सब्जेक्ट कोड आपका जो है 217 रहेगा। तो चलिए इसका प्रश्न नंबर पहला जानते हैं। प्रश्न नंबर पहला काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये यहाँ पर रूल और रेगुलेशन आपको बताया हुआ है कि आपको परीक्षा जो है में किस प्रकार से लिखना है, वो मार्कशीट कैसे घसना है, कौन कौन से प्रश्न का आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर जानते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक प्रबंध के मूलधार कौन है। मूलधार है, यहाँ पर पूछा जा रहा है वैज्ञानिक प्रबंध के मूलधार मानसिक क्रांति, पारिश्रमिक, मानसिक क्रांति नहीं और डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानसिक क्रांति। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर कहता है वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के पक्ष में है, विपक्ष में है, दोनों है और डी सहायक है। तो 2 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी जो है सही हो जाएगा, दोनों है। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति है, कर्मचारी के प्रति, सरकार के प्रति और समाज के प्रति। तो 3 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी के प्रति। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रबंध का सार है समन्वय, संगठन, स्टाफिंग और नियंत्रण। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंधन द्वारा, मध्य स्तर के प्रबंधन द्वारा, निम्न स्तर के प्रबंधन द्वारा और डी में से किसी के द्वारा नहीं। तो 5 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। इनमें से कौन व्यावसायिक वातावरण के लक्षण नहीं है। अनिश्चितता, कर्मचारी संबद्धता और डी झंझट। तो 6 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, कर्मचारी। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको कहता है व्यावसायिक वातावरण में मदद नहीं करता है बाधा, अवसर, संसाधन और निश्चितता। तो 7 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, अवसर। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है भारत में उदारीकरण की नीति रही, सफल रही, असफल रही, अंशतः सफल रही और डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सफल रही। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 9वां नंबर प्रश्न को देखिए, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है। तो व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को ऑप्शन नंबर ए आर्थिक प्रणाली, उदारीकरण, वैश्वीकरण और डी निजीकरण। तो 9 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैश्वीकरण हमारा सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न नियोजन है, लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया और डी ये सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 10 का जो है डी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन से विधि कार्य को पूरा करता है, प्रक्रिया, उद्योग, उद्देश्य और ऑप्शन नंबर डी व्यापार। तो 11 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यापार। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न नियोजन शामिल है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और डी ये सभी। तो सही आंसर आपको जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है संगठन स्वतः निर्मित होता है, क्रियात्मक और औपचारिक और डी विभागीय। तो 13 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनौपचारिक सही आंसर हो जाएगा हमारा।
14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ अधिकार का होना मानव शक्ति का, प्रोत्साहन का और पदोन्नति का। तो 14 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पदोन्नति हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 15 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, अनौपचारिक संगठन। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपको कहता है अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है बेकेंद्रीय, केंद्रित, समान रूप से वितरित और डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रित। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है दैनिक कार्य, असाधारण, साधारण कार्य, सरल कार्य और डी गोपनीय कार्य। तो 17 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, गोपनीय कार्य। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, प्रशिक्षण विधियाँ है कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षणार्थियों परीक्षण और डी ये सभी। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तिकरण से संबंधित नहीं है, चयन, प्रशिक्षण, संचालन और डी पदोन्नति। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, पदोन्नति। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है, नियुक्तिकरण का संबंध मनुष्य से है, माल से है, उपकरणों से है और डी मशीन से है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मशीन से है। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न, विकास की विधियां हैं पद हेरफेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम और सी में जो है कार्य का विकास और डी ये सभी। तो 21 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ये सभी। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न, निर्देशक के तत्व है पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और डी ये सभी। तो 22 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है नेता अधीनस्थों से काम लेता है, चातुर्य से, डंडे से, धमका कर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए चातुर्य से सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न, निर्देशन है सर्वव्यापी, निष्पादन, अभिमुखी और निरंतर क्रिया और डी ये सभी। तो 24 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, सर्वव्यापी। चलिए 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है पर्यवेक्षक कर्मचारी का डैश है, मित्र है, मार्गदर्शक है, दार्शनिक है और डी ये सभी है। तो 25 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, मार्गदर्शक है। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, प्रभावी संदेशवाहक में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट और डी शालीन। तो सही आंसर 26 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्पष्ट। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि नियंत्रण प्रबंधन का पहलू है सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, मानसिक है और डी भौतिक है। तो 27 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, व्यवहारिक है। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है बजटरी नियंत्रण प्रबंधन का नहीं कार्य है, हिस्सा है, स्थापना है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो 28 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, स्थानापन्न। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न, प्रभावी नियंत्रण है, स्थिर है, पूर्व निर्धारित है, गणत्यात्मक है और डी उपयुक्त सभी है। तो 29 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, गद्यात्मक। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है, नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, अनिवार्य है, आवश्यक है, ऐच्छिक और डी में से कोई नहीं है। तो 30 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अनिवार्य। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है वित्तीय प्रबंधन है, कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों और डी
इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी कला और विज्ञान दोनों है। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय प्रबंधन निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर ए वित्तीय का, विनियोग का, लाभांश का और डी उपयुक्त सभी का। तो 32 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता किस अवधि के लिए होती है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, दोनों, ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत? ऋण पत्र, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और डी में है प्रतिराधित उपार्जन। तो 34 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रतिधारित उपार्जन। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है समता अंशधारियों को कंपनी में अधिकार होता है? वोट का, खरीद का, बिक्री का और डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ पर बिक्री का। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न सेबी का कार्यालय स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में और डी इनमें से सभी जगह। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जगह। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न जो है पूछ रहा है कि विपणन अवधारणा है उत्पादनमुखी का, विक्रयणोन्मुखी का, ग्राहकोन्मुखी का और डी इनमें से सभी का। तो 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है विपणन प्रबंधन अवधारणा का जन्म स्थान है? इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में और डी जापान में। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमेरिका में। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न विपणन में सम्मिलित होता है? क्रय, विक्रय, भंडारण और डी उपयुक्त सभी। तो 39 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है उत्पाद अंतर्लय विश्व को प्रभावित करने वाले घटक? विपणन है, उत्पाद है, वित्तीय है और डी ये सभी है। तो 40 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है जिला मंच पर विवादों का निपटारा कर सकता है? 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का और 20 लाख का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 20 लाख का। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार है? 6 है, 8, 7 है, 8 है और ऑप्शन नंबर डी 9 है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 6 है। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न भारतीय उद्यमिता विकास का संस्थान स्थित है? अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली और डी चेन्नई में। तो 43 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अहमदाबाद। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है उद्यमिता क्रिया है? ज्ञान आधारित, बुद्धि आधारित, पूर्वानुमान आधारित और मांग आधारित। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पूर्वानुमान आधारित। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है उद्यमी है, जन्मजात है, बनाया जाता है? ए और बी दोनों है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना सरकार ने की? दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और डी गुजरात में। तो 46 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, गुजरात में। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है विभागीय संगठन के लाभ है? शीघ्र निर्णय, विस्तार में सरलता और ऑप्शन नंबर सी लोच और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 47 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है संगठनात्मक संरचना के मुख्य प्रारूप है? क्रियात्मक संगठन, विभागीय संगठन, रेखा संगठन और डी ये सभी। तो 48 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है? सरलता है, तरलता है, मिथ्याविता है और डी ये सभी है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं।
सेबी नियंत्रक है उत्पादन का, आंतरिक व्यापार का, पूंजी बाजार का, और डी सरकार का। तो 50 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आंतरिक व्यापार का। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है स्वामित्व कोष में सम्मिलित नहीं होता है अंश पूंजी, बैंक ऋण, संचय कोष और डी अंश प्रीमियम। तो 51 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संचय कोष। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है परंपरागत प्रबंधन में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है कम, अधिक, सामान्य और डी अधिकतम। तो 52 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कम। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है हेनरी फोयल के प्रबंध के सिद्धांत है, 5 है, 10 है, 14 है और ऑप्शन नंबर डी 16 है। तो 53 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 14 है। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न हेनरी फोयल का जन्म हुआ था जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में और अमेरिका में। तो 54 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्रांस में। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, अनिवार्य है, आवश्यक है, ऐच्छिक और डी इनमें से कोई नहीं है। तो 55 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अनिवार्य है। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है विज्ञापन का सबसे महंगा साधन टीवी है, व्यक्तिगत विक्रय है, विक्रय संवर्धन है और डी जनसंपर्क है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत विक्रय सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय है उत्पादक का, उपभोक्ता का, जिला मंच का और डी में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 57 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न ये आपको कहा गया है विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं है, मूल्य, उत्पाद, प्रोन्नति और डी उद्योग। तो 58 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, पदोन्नति। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है बेरोजगारी, रोजगार, बेईमानी और डी भ्रष्टाचार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रोजगार जो है हमारा सही हो जाएगा। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न जो है कहता है संदेश के संप्रेषण प्रतीक में बदलने की प्रक्रिया है, माध्यम है, एन्कोडिंग है, प्रतिपुष्टि है और डी डिकोडिंग है। तो 60 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, माध्यम है। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? डिकोडिंग है, संप्रेषण है, संदेश और संदेश प्राप्त करता है। तो 61 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, संप्रेषण है। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के पहलू है, जुड़वा है, अलग है, पूरक है और इनमें से कोई नहीं है। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जुड़वा है। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है नियुक्तिकरण है, संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंधन, प्रबंधन का कार्य और डी ये सभी। तो 63 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है पदोन्नति कर्मचारी का भर्ती है, कार्य है, उद्देश्य है, स्रोत है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो 64 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है संगठन के प्रत्येक सदस्य को किस प्रकार का संप्रेषण चैनल अपनाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है उचित, बी कहता है अनुचित, डी सी कहता है दोनों और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो 65 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है आमने सामने संपर्क करना, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 66 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न समतल संदेशवाहक में सुझाव का प्रवाह होता है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, समतल स्तर पर, डी इनमें से सभी। तो 67 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर
सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समतल स्तर पर। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 नंबर प्रश्न कहता है शीघ्र रिपोर्टिंग प्रभावशील नियंत्रण का कार्य है, बी योजना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, आपको संगठन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न जो है नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, प्रमापों का निर्धारण, प्रगति का मूल निर्धारण, नियंत्रण और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रमाणों का निर्धारण। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा है, कोष को प्राप्त करना, कोष का उपयोग, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 70 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रबंधन के परंपरागत विचारधाराओं का त्याग किया गया, 1910 से 20, 1920 से 30, 1930 से 40 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 71 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1930 से 40। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न सन 2004 में भारत में सकंद विपिनों की संख्या थी, 20 थी, 21 थी, 23 था और डी 24 था। तो 72 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 24। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न पूछ रहा है उद्यमिता किसके द्वारा आश्वस्त होती है, सहायक के द्वारा, वृद्धकार फर्म के द्वारा, मध्य फर्म के द्वारा और डी लघु फर्म के द्वारा। तो 73 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सहायक के द्वारा। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है सेक्शंस कितने कर्मी कंपनियों पर आधारित है, 30 है, 50 है, 75 है और डी 100 है। तो 74 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 50 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। उपभोक्ता के समूह का अभिप्राय है। तो उपभोक्ता के समूह का अभिप्राय है क्रेता है, बाजार है, उत्पादन है और डी बाजार है। तो 75 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाजार है। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन क्रिया है, छूट है, कटौती है, उत्पाद संयोग है और डी ये सभी है। तो 76 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी है। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न कहता है पैकेज वाली उपभोग उत्पादन पर लेबलिंग अनिवार्य है, कुछ एक पर, सभी पर, ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 77 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका नकारात्मक, सकारात्मक, विनाशकारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सकारात्मक। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न आपको कहता है निम्न में से कौन समन्वय के तत्व है, एकीकरण, सहयोग, समय का निर्धारण और डी संतुलन। तो 79 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सहयोग। 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है संगठन प्रक्रिया में क्या निहित है, कार्य का विभाजन, कार्य का समूह, कार्य को सौंपना और डी ये सभी। तो सही आंसर आपको 80 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। 81 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 81 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा पहलू नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है, निर्णय, संगठन, पूर्वानुमान और डी निर्देशन। तो 81 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, पूर्वानुमान। 82 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 82 नंबर प्रश्न कहता है बजटिंग के प्रमुख उद्देश्य नियोजन है, समन्वय है, नियंत्रण है और डी ये सभी है। तो 82 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। 83 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 83 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कहता है थोक विक्रेता किसे माल बेच रहा है, उपभोक्ता को, खुदरा विक्रेता को, अधिकृत एजेंट को, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकृत एजेंट को। 84 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 84 नंबर प्रश्न कहता है उद्यमिता का उद्देश्य में सम्मिलित है स्वनियोजन, कुशल विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, डी ये सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। 85 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 85 नंबर प्रश्न कहता है एक उत्पादन के जीवन चक्र में विभिन्न चरण है, परिचय है, विकास है, अवनित है और डी ये सभी है। तो 85 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी है।
86 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 86 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि सम विच्छेद बिंदु पर कुल लागत किसके बराबर होता है? स्थायी लागत, विक्रय मूल्य, कुल आगम और डी इनमें से कोई नहीं। तो 86 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, स्थायी लागत। 87 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 87 नंबर प्रश्न कहता है प्रशिक्षण की विधियाँ है, सम्मेलन है, व्याख्यान है, प्रशिक्षणार्थी है और डी ये सभी है। तो 87 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। 88 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 88 नंबर प्रश्न प्रभावी नियंत्रण है, स्थिर है, पूर्व निर्धारित है, गणितात्मक और डी ये सभी है। तो 88 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी है। 89 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बजटरी नीति का विवरण होता है, वित्तीय होता है, अंतिम होता है, कार्य होता है, डी गैर वित्तीय होता है। तो 89 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, गैर वित्तीय। 90 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 90 नंबर प्रश्न कहता है अफवाह फैलाने वाले संगठन जाने जाते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। तो 90 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनौपचारिक। 91 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 91 नंबर प्रश्न वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और डी 24 महीने का है। तो 91 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 6 महीने हमारा सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 92 नंबर प्रश्न प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व, संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी, बड़ा बाजार और डी में से कोई नहीं। तो 92 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अत्यधिक पूंजी। 93 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 93 नंबर प्रश्न कहता है प्रशासनिक प्रबंधन के प्रस्तुतकर्ता फॉयल, टेलर, टेरी और इनमें से कोई नहीं। तो 93 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, फॉयल। 94 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 94 नंबर प्रश्न किसी भी संगठन से अभिप्रेरणा आवश्यक है, अनावश्यक है, भार है और समय की बर्बादी है। तो सही आंसर 94 का जो है आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, आवश्यक है। 95 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 95 नंबर प्रश्न तरलता का निर्माण करता है संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार, डी गौण बाजार। तो 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, गौण बाजार। 96 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 96 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन उपभोक्ता का उत्पादन नहीं है? कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्ति और डी जूते। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कच्चा माल। 97 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 97 नंबर प्रश्न कहता है हेनरी फॉयल कौन थे? वैज्ञानिक, खनन अभियंता, लेखापाल और डी उत्पादन अभियंता। तो 97 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, खनन अभियंता। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 98 नंबर प्रश्न कुंटज ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो 98 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 99 नंबर प्रश्न कहता है वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था? 1913, 1832, 1903 और 1920। तो 99 का जो है सही आंसर आपको 1913 जो है सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 100 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रबंध के सिद्धांत का रचना किस प्रकार किया जाता है? प्रयोगशाला में, प्रबंध 100 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। 100 नंबर प्रश्न हमारा 100 नंबर प्रश्न है ग्राहक के अनुभव से और डी सामाजिक वैज्ञानिक से। तो सही आंसर 100 का देख लीजिए कि प्रबंध के सिद्धांत की रचना किस प्रकार की जाती है? प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के जो है अनुभव से और डी ग्राहक के अनुभव से, डी सामाजिक वैज्ञानिक के द्वारा। तो 100 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रबंधक के अनुभव के द्वारा। तो ये था महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और यहाँ पर कुछ जो है कि सब्जेक्टिव प्रश्न भी दे रखा है जिसे आप ध्यान से देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न क्रियात्मक संगठन क्या है? प्रबंध का महत्व क्या है? और यहाँ पर
ये सारा कुछ मैं पढ़ा रखा हूँ। नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, समझाइए। विपणन एवं विक्रय में अंतर जो है ज्ञात करना है। और इसके बाद जो है अगला दे रखा है केंद्रीयकरण एवं केंद्रीयकरण के बीच अंतर स्पष्ट जो है करना है। संवर्धन मिश्रण किसे कहते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर कीजिए। नियंत्रण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रकार डालिए। वित्तीय प्रबंधन क्या है। विज्ञापन सामाजिक बर्बादी है कैसे। प्रबंधन के सामाजिक उत्तरदायित्व की विवेचना करें। उद्यमिता की सृजन क्रियाशील को क्यों समझा जाता है। प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के किन्हीं 2 सिद्धांत को बताइए। सामान्य अध्ययन तथा गति अध्ययन में अंतर स्पष्ट कीजिए। विज्ञापन को अधिक प्रभावशील बनाने का सुझाव दीजिए। उदारीकरण के अर्थ को समझाइए। भर्ती के विभिन्न बाहरी स्रोत का उल्लेख करें। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक को लिखिए। कार्य एवं प्रशिक्षण द्वारा कार्य को दूसरे प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट करिए। प्रबंधन में हेनरी पोयल का योगदान का वर्णन करिए। निर्देशन के किन्हीं 2 तत्वों को समझाइए। प्रबंधन एक सरल विज्ञान है कैसे। वित्तीय माध्यम से क्या अभिप्राय है। संवेदनवाद शब्द का अर्थ क्या है। क्या केवल नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक है। क्रियाओं का पैमाना स्थायी पूंजी की आवश्यकता को कैसे प्रभावित करता है। विक्रय संबंधन विज्ञापन के प्रभावी बनाता है कैसे। और दीर्घोत्तरीय प्रबंधन प्रश्न है। विज्ञापन के लाभ एवं हानि का वर्णन कीजिए। संबंध का प्रवसार है, इस कथन का वर्णन कीजिए। वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न उद्देश्य को परिभाषित कीजिए। और नियुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, क्या यह मानव संसाधन का एक भाग है। और प्रतियोजन से आप क्या अभिप्राय है। ऐसे किन्हीं 4 बिंदु को समझाइए जो संगठन में प्रतियोजन का महत्व को उजागर करता है। नियोजन क्या है। प्रबंधन द्वारा नियोजन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है। और विभिन्न मुद्रा बाजार पर पत्रों का व्याख्या करें। उपभोक्ता के किन्हीं 5 अधिकार को समझाइए। तो ये था आपको बीएसटी का जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो फिर अगले मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।